देखिए, ये बात समझ लेनी बहुत ज़रूरी है कि मन मन क्या है। मन एक भीड़ है। मन एक भीड़ से ज़्यादा कुछ नहीं है। और वो भीड़ कैसे है? देखिए, मन हम क्या हैं? हमारा एक व्यक्तित्व है। हम एक इंडिविजुअल हैं, एक आत्मा है हम। पर जब हम मन में जीते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो व्यक्तित्व, हमारा जो इंडिविजुअलिटी है, जो आत्मा है, उसके ऊपर मन एक पर्दा डाल देता है, एक छाया की तरह उस पर आके बैठ जाता है। और मन में अगर आप हर समय ऐसे व्यक्ति हैं जो हर समय सोच विचार में लगे हुए हैं, उठते हुए, बैठते हुए, जागते हुए, और आप नहीं जान रहे कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप मन में जी रहे हैं। और मन में जीने का मतलब है कि हम भीड़ में जी रहे हैं। देखिए, भीड़ में कैसे जी रहे हैं? मन एक यंत्र कह लें आप, या एक फैकल्टी कह लें आप, आपकी जो चीज़ों को ग्रहण करती है, ग्रैब करती है, आसपास से ही ग्रैब करती है। इसलिए आपके जो बिहेवियर्स है वो आपके अड़ोसी पड़ोसी, घर, जिस देश में आप पैदा हो रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, और वो प्रभावित रहते हैं उससे बहुत ज़्यादा। तो मन एक चीज़ है, तो आप जहाँ भी चले जाएं दुनिया के जिस मर्जी कोने में, इसलिए लोगों के बिहेवियर नहीं बदलते, वो उसी से प्रभावित रहते हैं, क्योंकि मन की एक कंडीशनिंग हो गई है। मन ने एक चीज़ को पकड़ लिया है, ग्रहण कर लिया, और उसी पे जी रहा है। वो बदलता रहता है, पर उसको टाइम लगता है बदलने में। तो मन एक भीड़ है, भीड़ जो उसने अपने आसपास से इकट्ठी करी है। और मन इसी भीड़ के कारण हमें आज में, प्रेजेंट में नहीं जीने देता। और वो इसी भीड़ के कारण ही हमें, हमारे व्यक्तित्व को, हमारी इंडिविजुअलिटी को छुपा के रखता है हमसे। और जब तक हम मन में जीते रहेंगे, वो ऐसे ही चलता रहेगा। देखिए, तभी एक भीड़ हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। आप किसी भी शो में चले जाएं, एक इंसान ने ताली बजाई, सब ताली बजाने लग जाएंगे। एक इंसान हंसा तो उसको देखा देखी और भी हंसने लग जाते हैं। तो मन इन्फ्लुएंस होता है अपने आसपास से। तभी तो कहा जाता है कि अपने आसपास के जो लोग हैं, अगर आपके आसपास के लोग का व्यवहार अच्छा नहीं है, तो आपका व्यवहार भी वैसा हो जाएगा। अगर आसपास के लोग गरीबी से जीते हैं, तो आप भी गरीबी से जीने लग जाएंगे। आपकी विचारधारा गरीबी वाली हो जाएगी। अगर आसपास के लोग आपके सक्सेसफुल नहीं है, तो आप भी वैसे बन जाते हैं, क्योंकि मन आसपास से सिर्फ विचारधारा ही नहीं, बल्कि एनर्जीज भी पकड़ता रहता है आसपास के लोगों की। इसलिए आज तभी अगर इस दुनिया में हमें जीना है, तो आसपास के लोग अगर अच्छे हों, तो आपको अपने आप आगे की तरफ बढ़ते हैं देखा देखी से। पर तो मन एक भीड़ है, और भीड़ की तरह वो काम करता है। और भीड़ होने की वजह से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। देखिए, जो एक अकेला इंसान है, भीड़ जो करती है, लड़ाई झगड़े, तोड़, नुकसान पहुंचाना लोगों को, जो एक भीड़ करती है, वो अकेला इंसान कभी नहीं करता। क्योंकि अकेला होते ही उसकी जिम्मेदारी अलग होती है, भीड़ की कोई जिम्मेदारी नहीं है। यही मन की दिक्कत है। मन एक भीड़ है, और वो अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता कभी। वो आपकी इंडिविजुअलिटी को बाहर नहीं आने देगा कभी भी, और वो भीड़ की तरह ही काम करता है। और इसलिए भीड़ हमें प्रभावित भी करती है। तो हम भीड़ में चल के हम कुछ भी कर देते हैं, पर अकेलेपन में, हम अकेले होकर वो हम चीज़ कभी नहीं करेंगे। तो इसलिए मन से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। अपनी व्यक्तित्व को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अपने इंडिविजुअलिटी की पकड़ में आना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम वो भीड़ वाली जो हमारी विचारधारा है वो ख़त्म हो जाए। और मन सिर्फ भीड़ ही नहीं है, वो एक तरह का कमेटी है, संग्रह है, कमेटी है अलग अलग चीज़ों की। उस कमेटी में, जैसे मीटिंग रूम में आप चले जाएं, तो मीटिंग रूम में एक पक्ष में बोलेगा, एक विपक्ष में बोलेगा। तो एक खुश है, एक नाराज़ है, एक डिप्रेस है, एक बहुत ज़्यादा उत्तेजित है, एक गुस्से में है, एक प्यार में है। तो ये मन के खेल हैं। ये वो सारे खेल जानता है, और उस भीड़ में उसको सारे रास्ते, वो हर तरह के व्यक्तित्व नहीं, हर तरह का इन्फ्लुएंस उस पर हो रखा है, और उसे पता है कैसे करना है। तो वो भीड़ ही नहीं है, वो एक संग्रह भी है हर चीज़ का। तो यही कारण है कि हमारा पतन होता है, और हम उस भीड़ वाली सोच से बाहर नहीं आ पाते। भीड़ जो कर रही है, हम वो करते हैं, तो
अड़ोसी पड़ोसी क्या कर रहे हैं तो हम भी वो कर रहे हैं, अगर उसके 100 नंबर आ रहे हैं तो तेरे क्यों नहीं आ रहे। तो ये चीज़ें हमेशा हमें घेरे रहती हैं। तो इसलिए वो इतना कमा रहा तो मैं क्यों नहीं कमा रहा, उसकी गाड़ी इतनी बड़ी तो मेरी गाड़ी क्यों नहीं बड़ी। तो ये चीज़ें हमें हमेशा प्रभावित करती रहेंगी। पर आप अलग इंसान हैं, आपका अलग व्यक्तित्व है, उसको पहचानना है हमें। तो इसलिए मन से आना बहुत ज़रूरी है, बाहर आना बहुत ज़रूरी है। और मन से बाहर नहीं आए तो ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी और दुख से हम अपने आप को ही घेर के रखेंगे। अब उसके पास ये गाड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं है, तो वो एक दुख बना लिया है, वो दौड़ बना लिया मैंने बिना बात की। तो खुशी को हम अपने आप ही मार रहे हैं, क्योंकि हम मन में जी रहे हैं और मन क्या है, एक भीड़ है। तो होपफुली कुछ क्लैरिटी आई हो यहाँ पे, और मन से बाहर आए, मन से दूरी बनाएं। और जैसे मन से दूरी बनाएंगे अपने आप आपकी इंडिविजुअलिटी निखर कर आएगी और भीड़ वाली जो मेंटालिटी है वो ख़त्म हो जाएगी।